है साहब, आप किस निगाह से देखते हैं? गवर्नमेंट तो बहुत बड़े दावे कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये रिलीफ का बजट है, ये अवाम की फलाह तरक्की का बजट है और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। आप किस तरह देखते हैं जिसके अंदर डिफरेंट मैयर्स लिए गए हैं? हुकूमत तो हर साल ये दावे करती है, लेकिन आप चूंकि आम आदमी की मुश्किलात को समझते हैं, उसके जो इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ता है, उस कॉन्टेक्स्ट में कैसा बजट है ये? भट्टी साहब, ये जो FBR ने खाने पीने घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं, इन पर टैक्सों की भरमार कर दी है। तो ये कैसा रिलीफ है जो एक आम आदमी खुर्दनी तेल, घी, मिठाइयाँ, मसाले, इन पर आपने सब पर 18% जनरल सेल टैक्स लगा दी है। GST बढ़ा दिया इतना ज़्यादा। अब ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मैं कहता हूँ जो मर्जी आप करें, जो अशाए ज़रूरियाँ हैं, जो हर शख्स ने, गरीब आदमी ने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उसको तो इन चीज़ों से मुस्तस्ना करार दे दीजिए जी। आप लगाइए, लग्जरी चीज़ों पर टैक्स लगाइए, उन पर आप करिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये आम आदमी का इसमें कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आम आदमी को पहले मरा हुआ था, उसको मजीद इन्होंने बोझ डाल दिया है। आम इस्तेमाल की जो अशिया की चीज़ें, ये सब महंगी कर देंगी, बल्कि जो बाथरूम की चीज़ें हैं वो भी महंगी कर दी है। उसका जो लवाजमात छोटे मोटे होते हैं वो भी, उस पर भी टैक्स लगा दिए। यानी कि मामूली से मामूली चीज़ों को भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। लेकिन अब मैं आता हूँ, 2-3 चीज़ें इसमें अच्छी भी हुई हैं। हम अरसा दराज से ये सुन रहे हैं, जो जितने भी माहिर मईशत हैं, रियल इस्टेट का शोबा हमारा बैठ गया है, रियल इस्टेट को उठाएं। बिल्कुल, इसमें मैंने देखा है जो उसमें विद होल्डिंग टैक्स है उसमें कमी कर दी इन्होंने, 2.5 से 1.25 कर दिया। इससे चलो शुक्र है। ये इसके साथ जो रियल इस्टेट का शोबा उठता है ना, कई लोगों ने प्लाटों में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो सब के सब 2-3 साल से, जब से PT की हुकूमत गई है, वो स्टक पड़े हैं। वो उसकी कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं हो रहा, कम हो रही है, बल्कि ये उसी जगह पे खड़ी हैं। चलो, इसके साथ जो अगर रियल इस्टेट का शोबा उठता है, आपको पता है इसके साथ सारी एक जो तमीराती शोबा है उसके साथ भी पूरी इंडस्ट्री मुंसलिक है। ठीक है, तो इससे मैं समझता हूँ कि इससे कुछ रिलीफ लोगों को फराम मिल सकता है, कारोबार उठ सकता है। रियल इस्टेट का शोबा, अब हर बंदे की इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार है। अगर रियल इस्टेट का शोबा उठेगा तो मेरे ख्याल में रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। और दूसरा एक इनका जो एक कदम है, जो तनख्वाहों में इन्होंने एक स्लैब बना दिए हैं, उसमें रिलीफ, जो टैक्स कम किया है। चलो, ये तो चार्ज भी खत्म किया। तनख्वाहदार तबका है जो उसको सांस लेने का मौका मिलेगा। ये जो चीज़ें देखें ना भट्टी साहब, जो अच्छी चीज़ें करेंगे तो हम उसकी तारीफ करेंगे ना, तहसीन करेंगे। लेकिन हालात भी मुश्किल हैं। ये जो जंग, ईरान अमेरिका जंग ने भी पूरी दुनिया में कसाद बाजारी का एक बाजार गर्म हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, मियां नवाज शरीफ से, ये तवक्को यही थी कि मैं जो तवक्को कर रहा था कि आम आदमी को कम से कम रिलीफ देंगे।